हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। आप लगातार पेट सीरीज़ में आने वाला जो मैथमेटिक्स है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम कुछ क्वेश्चन या महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और चाहते हैं कि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियो आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। एक पुस्तक का मूल्य, पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ाया गया और उसे 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या है? तो देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको समय के अनुसार अल्प समय आपको मिलता है और अल्प समय में आपको आंसर पहचानना होता है। तो वहाँ आपको ज्ञानी नहीं बनना है। हम आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक आसान बताएंगे। इसमें सबसे पहले कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% यानी 25% बढ़ाया गया। तो जितना वृद्धि होती है उसको हम यक्स के बराबर मान लेते हैं, यानी एक्स बराबर 25%, और फिर उसे उसका मूल्य 20% कम कर दिया गया। तो जो मूल्य में कमी हो रही है उसको y हम मान लेते हैं। तो y बराबर कितना है? 20%। अब पूछ रहा है इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या है। तो निकाल लीजिए, वास्तविक मूल्य में परिवर्तन बराबर ये होता है x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला आप याद रखिए। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है? 25 है। y की वैल्यू क्या है? 20 है। और यहाँ भी x y मान रख दीजिए इसका 25 यानी 25 गुणे 20 अपॉन 100। तो 25 में से 20 आप घटा दीजिए, कितना आया? 5 आया। और यहाँ कुछ कटेगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 5 25, 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो 25 में से 20 घटाया, 5 आया, और इधर आपने काटा तो कितना आया? 5। और 5 में से 5 गया तो आपका 0 आया। यानी वास्तविक मूल्य में जो परिवर्तन होगा वो 0% होगा। कितना होगा? 0%। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी क्रम में, आपके सामने है। वर्गमूल यानी अंडर रूट 4225 बराबर, इसका वर्गमूल दिया हुआ है 65 हो तो अंडर रूट 42.25 प्लस अंडर रूट 0.4225 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। दे रखा है अंडर रूट 4225, इसका वर्गमूल है 65। अब इन दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल लेंगे हम पहले। तो देखते हैं 42.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा भाई, वही संख्या यहाँ है, वही संख्या यहाँ है। अंतर इस बात का है कि यहाँ 0.2 अंक बाद लगा हुआ है। ठीक, तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। वर्गमूल इसका वही होगा, यानी 65 लिखेंगे, लेकिन ये पॉइंट में आएगा तो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ अगर 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो इसके वर्गमूल में हमेशा 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। यानी इसका वर्गमूल हुआ 6.5। यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो उसका आधा कर दीजिए, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ लगेगा। फिर अगला देखते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ये दे रखा है 0.4225, तो यहाँ भी संख्या वही है, आप 65 लिख लीजिए। दशमलव कहाँ लगेगा?
आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 4 का आधा 2 हो गया, 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, ये इसका वर्गमूल बना। अब इस पूरे का मान पूछ रहा है तो पहले लिख लेते हैं 42.25 धन यानी प्लस आपका 0.4225, 0.4225। तो अब इसका वर्गमूल कितना आया आपके सामने है 6.5, और इसका वर्गमूल आपने निकाला है कितना है 0.65। अब दोनों प्लस कर दीजिए तो 5 ऐसे ही लिखोगे, और 6 5 11 के 1 हुआ, और 1 बचा, 6 और 1 कितना होगा 7 होगा, यानी इस पूरे का आंसर आपका निकलेगा 7.15। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, अन्य अभ्यर्थियों का भी फ़ायदा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या बहुत सारी है, आप लिखते भी हैं जानते भी हैं, जैसे 45 है। तो इसको हम इकाई दहाई में कैसे पढ़ते हैं, दहाई का अंक 4 होता है और इकाई का अंक होता है 5। 45 में दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 5 होता है। तो जो दहाई का अंक होता है ये 4 है, और इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 में 10 से गुणा होगा, यानी दहाई में 10 से गुणा होगा, प्लस 5 इकाई है तो इकाई में 1 का गुणा होता है। तो 10 चौके 40 और 5 एकम 5, 40 5 45। सारांश ये है कि अगर स्थानीय मान निकालें तो दहाई के अंक में 10 का गुणा और इकाई के अंक में 1 का गुणा होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर। अगर 2 अंकों की संख्या पर क्वेश्चन है तो मान लिया 2 अंकों की संख्या में अंक हैं x और y, x और y। अब अगर हम स्थानीय मान देखें तो 2 अंकों की संख्या में अंक हैं x y, जिसमें x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। तो आपने देखा कि दहाई के अंक में 10 का गुणा कराते हैं, इकाई के अंक में 1 का। तो x में 10 का गुणा होगा और y में 1 का गुणा होगा, और प्लस कर दीजिए जैसे वहाँ किया गया। दहाई के अंक में 10 का गुणा, इकाई के अंक में 1 का गुणा कर दिया जाता है और फिर जोड़ दिया जाता है। तो संख्या आपकी आ गई 10x + y, ये आपकी संख्या हो गई। तो 2 अंकों की संख्या पर जब भी क्वेश्चन आप करें तो इस तरह इसको माना जाता है 10x + y। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इस संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रथम शर्त से अंकों का योग 9 है, यानी 9 है। तो अंक तो आपके x और y ही है, x और y इनका योग यानी x + y बराबर कितना है 9, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, जो आपने मान रखा है। संख्या आपकी है 10x + y, इसका 9 गुना, तो 9 से इसमें गुणा करा दीजिए। अंकों के उल्टे क्रम से जो संख्या प्राप्त होती है, अंकों के उल्टे क्रम से, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक नई संख्या बन गई, और जो नई संख्या बनेगी उसमें x y के स्थान पर जाएगा और y x के स्थान पर आएगा। तो संख्या आपकी बन जाएगी 10y + x। तो यही कह रहा है, अंकों का क्रम मैंने उलट दिया, अब पहले y हो गया और बाद में x संख्या में। तो कह रहा है अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त जो ये संख्या है उसके 2 गुने, यानी 2 गुना है, यानी 2 गुने की क्या है, बराबर है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, जो संख्या आपकी यहाँ पर मानी गई है, यानी आपने माना है 2 अंकों की, उसका 9 गुना
अंकों का क्रम उलट देने पर जो नई संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 दाम आपका 90 हो गया और 9 का y से गुणा और 9y और 2 का इधर गुणा कराएंगे, 2 दाम 20y और 2 का x से गुणा 2x हो गया। अब 90x इधर है और प्लस 2x इधर लाओगे तो माइनस 2x हो गया और उधर आपका है 20y और इस 9y को उधर ले जाएंगे तो माइनस 9y हो जाएगा और 90 में से 2 घटा दीजिए तो ये हो गया 88x और इधर 20 में से 9 आप घटाएंगे तो आएगा 11y, राइट। तो कुल मिलाकर आपका मिलेगा क्या, y बराबर आपका हो गया 88x बटा 11, तो 11 एकम 11 और 11 आठे 88, ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यानी एक नया इक्वेशन आया y इक्वल टू 8x, y इक्वल टू 8x ये बचता है। अब y इक्वल टू 8x जो आपका है इसको समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 1 में अगर हम y की जगह 8x रख दें यहाँ पर तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी समीकरण 1 से। तो क्या है समीकरण, x प्लस वाई और y इक्वल टू क्या है 8x है और बराबर कितना है 9 है। 8x में x जोड़ेंगे आपका 9x होगा बराबर 9, x बराबर आपका 9 बटा 9 हो जाएगा और काटेंगे तो 1 आएगा। अब x का मान 1 आया, इसको उठाकर समीकरण 2 में रख देते हैं समीकरण 2 से, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, y बराबर दिया है 8x और x का मान कितना है 1, तो 8 एकम 8 हो गया, यानी y की वैल्यू 8 आई। तो x की वैल्यू 1 आई थी, y की वैल्यू 8 आई। अब x और y की वैल्यू अगर हम यहाँ उठाकर रख देंगे तो क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी हमें, और वही हमें निकालना था। तो इसलिए अभीष्ट संख्या यह है 10x, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू आपकी 8 आई है, तो 10 एकम 10 और 8 आपका 18 और यही आपका, तो इस तरह आपका 10 एकम 10 प्लस 8 यानी 10 प्लस 8 18, ये अभीष्ट आपकी संख्या होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, इनका मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पावर 4 है प्लस अंडर रूट 64 और रूट पावर आपका दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट आपका दिया है 2 पावर 8 और पावर यहाँ 4 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, देखिए रूट का मतलब होता है किसी नंबर पर अगर आप रूट लगाइए या किसी संख्या पर, यदि वर्गमूल है तो वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, ठीक। फिर यहाँ पर आपका 64 है और यहाँ रूट पर नंबर आपका लिखा हुआ है कितना 3, तो ये जो भी नंबर यहाँ होता है ये 1/, में आता है, यानी इसको हम 64 की घात 1/3 ले सकते हैं और उसी तरह इसको भी ले सकते हैं 2 की घात 8 की घात 1/4, यानी 4 जो यहाँ पर है 1/4 घात में जाएगा। अब यहाँ घातें गुणा हो जाएंगी तो 2 की घात 4 गुणे 1/2 प्लस 64 को हम ले सकते हैं, 64 के ऐसे खंड करिए, यानी 64 को इस प्रकार तोड़िए या ऐसे देखिए कि किसकी घात 3 64 होता है, तो 4 चौक 16 चौको 64, यानी 4 की घात 3। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है 1/3 है, तो 3 में ही पावर यहाँ देखना होगा
क्योंकि आपको कम समय में आंसर निकालना है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी घाते गुणा हो जाएंगी। 2 की घात 8 गुणे 1/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कटेगा। और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कटेगा। तो यहाँ क्या आया, 2 की घात 2, और यहाँ भी घाते गुणा होके कटेंगी, तो 4 की घात 3 गुणे 1/3। और यहाँ पर आपका क्या है, 2 की घात 2 बचा, 3 से 3 आपका कटेगा, और 2 की घात 2 मतलब 2 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पर आपका 4 हुआ, और यहाँ भी 2 की घात 2 का मतलब 4 हुआ। तो 4 4 8 4 12, यानी इसका आंसर आएगा 12। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप अपने कमेंट में अवश्य बताइए। और ये चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी करवाइए।